ऋषिकेश के सात मोड़ पर कट रहे हैं सैकड़ों पेड़। विकास या पर्यावरण से खिलवाड़। सात मोड़ आखिर कहाँ है, क्यों काटे जा रहे हैं पेड़, स्थानीय लोगों की क्या चिंता है और केवल क्या विरोधी समाधान है, इन सभी सवालों के जवाब लेंगे तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के ऋषिकेश के इस इलाके की जिसे लोग सात मोड़ के नाम से जान रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहला सवाल आता है, सात मोड़ आखिर है कहाँ? ऋषिकेश से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाला राष्ट्रीय मार्ग उत्तराखंड की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है। इसी मार्ग पर स्थित है सात मोड़, जहाँ तीखे मोड़ और लगातार बढ़ता ट्रैफिक अक्सर जाम और दुर्घटनाओं का कारण बनता है। चारधाम यात्रा के दौरान यहाँ हजारों गाड़ियाँ प्रतिदिन गुजरती है। ऐसे में सड़क चौड़ी करने का काम शुरू किया गया है, लेकिन इसी चौड़ीकरण के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई भी की जा रही है। सरकार का कहना है कि सड़क चौड़ी होने से ट्रैफिक जाम कम होगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी, चारधाम यात्रा और भी सुगम होगी, लोकल लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। यानी विकास के लिए यह परियोजना जरूरी बताई जा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या विकास केवल पेड़ काटकर ही किया जा सकता है? दोस्तों, जो पेड़ आज काटे जा रहे हैं उन्हें बड़ा होने में कई दशक लगते हैं। ये पेड़ केवल लकड़ी नहीं है, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, गर्मी कम करते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं, पक्षियों और जानवरों का घर है, मानसून के दौरान लैंडस्लाइड का खतरा भी कम करते हैं। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में पेड़ों का महत्व मैदानों से कई ज़्यादा अधिक है। स्थानीय लोगों की क्या चिंता है? कई स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए जिससे प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचे। कुछ लोगों का कहना है कि हर कटे हुए पेड़ के बदले कई नए पौधे लगाए जाने चाहिए और उनकी देखभाल भी होनी चाहिए। केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे पेड़ बनने तक बचाना भी उतना ही जरूरी है। तो खाली ये फॉर्मेलिटी ना करके कि पौधा लगाया और छोड़ दिया, वो उगा कि नहीं होगा, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो पेड़ लगा रही है तो उस पूरी देखभाल भी करें जब तक कि वो पौधा बड़ा ना हो जाए। दोस्तों, अगर इतने पेड़ कटते हैं तो पर्यावरण पर इसका क्या असर होगा? यदि बड़ी संख्या में इतने पेड़ कटते हैं तो गर्मी बढ़ सकती है, हवा की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी, बारिश के दौरान मिट्टी का कटाव भी बढ़ सकता है, वन्य जीवों का प्राकृतिक घर प्रभावित हो सकता है और सबसे बड़ा नुकसान भविष्य की पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है। तो क्या केवल विरोधी समाधान है? नहीं, सड़कें भी जरूरी है, यात्रियों की सुरक्षा भी जरूरी है। चारधाम यात्रा हर साल लाखों लोगों की आस्था से जुड़ी है, लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। यदि आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग किया जाए तो जहां संभव हो सके सड़क के डिज़ाइन बदली जाए। यदि हर कटे हुए पेड़ के बदले कई गुना अधिक पौधे लगाए जाएं और उनकी नियमित निगरानी भी हो, तो विकास और पर्यावरण दोनों साथ साथ चल सकते हैं। जब लोग उत्तराखंड आते हैं तो केवल मंदिर देखने नहीं आते, वे यहाँ की हरियाली, पहाड़, ठंडी हवा, घने जंगल और प्रकृति की खूबसूरती देखने आते हैं। यदि यही हरियाली धीरे धीरे खत्म हो गई तो आने वाली पीढ़ियां केवल तस्वीरों में जंगल देखेगी। हमारी जिम्मेदारी क्या है? यदि आप इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो नए लगाए गए पौधों को नुकसान न पहुंचाए, कूड़ा कचरा जंगलों में न फेंके, जहां पौधारोपण अभियान चले उसमें भाग लें और सबसे जरूरी, प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने। दोस्तों, विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं होने चाहिए। जरूरी है सही योजना, पारदर्शिता और जिम्मेदारी की। ऋषिकेश के सात मोड़ केवल सड़क चौड़ीकरण भविष्य के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि उत्तराखंड की हरियाली भी सुरक्षित रहे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या पेड़ों की कटाई उचित है या कोई बेहतर विकल्प होना चाहिए?
आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली यात्रा में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।